हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी क्लास हिंदी का जो पार्ट है, आपका कविता है टेसू राजा बीच बाजार, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। तो अब बारी है टेस्ट करने की कि चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है, क्विज की, वर्कशीट की या फिर चैप्टर रीडिंग एक्सप्लेनेशन की, तो आप उसको मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे क्या चीज? आपके ऑप्शन हैं अनाज, आम या फिर अनार। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, वहां पर लिखिए आंसर 1 या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है, ए, बी या सी, जो भी विकल्प आप समझते हैं कि सही है, जो ऑप्शन सही है वहां पर लिख लीजिए कि 1 का आंसर, मान लीजिए आपको लगता है ए सही है तो ए लिख लीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। ओके, अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं? है ना, आपने अगर पढ़ा है एक झुंड में भेड़ें कितनी, जितने सिर पर बाल है, जितने अनार में दाने हैं, जितने पेड़ पर पत्ती है। झुंड में, एक झुंड में कितनी भेड़ें, भेड़ें कितनी, सिर के बाल जितनी, अनार के दाने जितनी, पेड़ पर पत्ती जितनी। बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है, आप चाहो तो उसको लर्न भी कर सकते हो। एक पोयम तो आप, क्योंकि लिखने के लिए भी आ जाती है कि एग्जाम में 4 लाइन्स या फिर 8 लाइन्स लिखिए किसी पोयम की, तो आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की पोयम्स जरूर लर्न कर लिया करें। ओके, अगला प्रश्न है, गोपी के घर लत्ते कितने? आपके ऑप्शंस हैं, ए कलकत्ते में कुत्ते जितने, बी पेड़ पर पत्ते जितने, जितने हो कंबल में खाने। लत्ते बोलते हैं हम कपड़े को। गोपी के घर में कितने कपड़े हैं? जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं, या फिर जितने एक पेड़ पर पत्ते हैं, या फिर जितने कंबल के खाने हैं। चलिए, अगर आपको कविता याद है तो उत्तर आपने दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, एक अनार में कितने दाने हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2 लाख, 20 लाख, 20,000, 20 लाख, 23,000। हिंदी में गिनती आपको आती होगी, उम्मीद है 50 तक तो कम से कम। 20 लाख और 23 ऐसे लिखते हैं, 23,000 या फिर 2 लाख, 20 लाख और 20,000। कौन सा आंसर सही है? अभी भले ही आपको नंबर लिखने ना आते हो, 2 लाख कैसे लिखते हैं इसे बता देती हूँ। 2 लाख कितने होते हैं? 2 के पीछे 5 जीरो। 20 लाख और 20,000 आप ऐसे लिखते हैं, 20 20, 20 लाख 23,000 आप ऐसे लिखते हैं। तो कितने हैं अनार में दाने? 2 लाख, 20 लाख 20,000, 20 लाख 23,000। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन चीज़ों को आप गिन सकते हैं? ये एनसीईआरटी का प्रश्नोत्तर में हमने किया था, तो वहाँ से आपको याद होगा। आपके ऑप्शंस हैं, आसमान के तारे, सिर के बाल, चींटी के पैर। क्या चीज़ है? कुछ जो चीज़ें आप गिन सकते हैं उन्हें बोलते हैं गिनत, और जिन्हें आप नहीं गिन सकते उन्हें कहते हैं अनगिनत। देखिए, ये आपके विलोम शब्द भी हो गया यहाँ पर एक। गिनत, गिनत का विलोम शब्द होता है अनगिनत। गिनत मतलब जिन्हें गिना जा सके, काउंट कर सके आपके कितने। अनगिनत जिनको गिना ही ना जा सके। तो आसमान के तारे आप गिन सकते हैं, सिर के बाल गिन सकते हैं, या फिर चींटी के पैर गिन सकते हैं। इनमें से क्या चीज गिनत है? छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चीज ऐसी है जिसे हम गिन नहीं सकते? आपके ऑप्शंस हैं, स्कूल के बच्चे, कॉपी के पन्ने, आसमान के तारे। कौन सी चीज है जो अनगिनत है, गिनी नहीं जा सकती? स्कूल के बच्चों को आप नहीं गिन सकते हैं, या फिर कॉपी के पन्नों को आप नहीं गिन सकते हैं, फिर आसमान के तारों को आप नहीं गिन सकते हैं। कोशिश करके देख लीजिए, तीनों चीज़ें आप जानते होंगे। स्कूल के बच्चे, आप स्कूल जाते हैं, वैसे आजकल लॉकडाउन की वजह से घर में है, लेकिन असेंबली में अगर बच्चे खड़े हो, क्या आप गिन सकते हैं? या फिर कॉपी आपके पास है, उसके पन्ने गिन सकते हैं? या फिर आसमान में देखिए, क्या आप आसमान के तारे गिन सकते हैं? क्या चीज़ गिन नहीं सकते वो बताना है आपको। ठीक है, ये देखिए, ये है आसमान के तारे। वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए कि क्या आप इनको गिन सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेसू राजा बाजार में क्या लेने गए थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनार, बी भेड़, सी पेड़ के पत्ते।
टेसू राजा क्या लेने गए थे बाजार में, अनार, भेड़ या फिर पेड़ के पत्ते। चलिए आगे आते हैं। आप अगला प्रश्न है, एक नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए मोर, उल्लू, कबूतर। इनका एक नाम क्या है, इन्हें क्या कहते हैं? भेड़, बकरी, हाथी, आलू, बैंगन, भिंडी। आप इसका उत्तर बताइए। मैं इसका आंसर आपको अभी बताऊंगी स्लाइड में, अभी चेक हो जाएगा कि आपका उत्तर करेक्ट है या फिर नहीं। चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। मोर, उल्लू और कबूतर ये है पक्षी। भेड़, बकरी, हाथी ये है जानवर। आलू, बैंगन, भिंडी ये है सब्जियां या फिर सब्जी भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने यही उत्तर दिए हैं तो करेक्ट कर लीजिए और अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। रॉन्ग है अगर एक भी गलत है तो 0 मार्क देना है फिर आपको अपने आप को। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, टेसू का त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 दिन, 5 दिन या फिर 2 दिन। जब टेसू पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था टेसू राजा बीच बाजार ये एक त्योहार है बुंदेलखंड की तरफ जो लोग हैं उनका, और टेसू के ऊपर बहुत सारे गाने वहाँ पर है, जिसमें कि एक स्पेशल लोग ड्राइंग्स बनाते हैं अपने आंगन में, घरों की दीवारों पर, और गाने गाते हैं, है ना, सब इकट्ठे होते हैं, डांस करते हैं। तो और कई दिनों तक ये त्यौहार चलता है। किस दिन मनाया जाता है ये भी मैंने बताया था आपको। तो प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, 5 दिनों तक या फिर 2 दिनों तक? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एंड में आपको पता भी लग जाएगा। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी 9वें प्रश्न का क्या आंसर है। अगला प्रश्न है, टेसू राजा को घर घर किसकी टोली लेकर जाती है? आपके ऑप्शन हैं लड़कों की, लड़कियों की या फिर महिलाओं की। टेसू राजा बनाया जाता है और एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि उसको घर घर लेके जाता है, गाना गाते हैं और फिर सभी लोग अपने खुशी के अनुसार कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। तो किनकी टोली है जो कि टेसू को लेके घर घर जाती हैं? लड़के लेके जाते हैं, लड़कियां लेके जाती हैं, फिर महिलाएं लेकर जाती हैं। पता है अगर आपको टेसू त्योहार के बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा वीडियो के एंड में। अगला प्रश्न है, बहुवचन लिखना है आपको, आपकी किताब के ही शब्द है। पत्ता बहुवचन बताइए, भेड़ का बहुवचन बताइए और कुत्ता इसका बहुवचन बताइए। तीनों शब्द आपके पार्ट में इस्तेमाल हुए हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो जब तक आप आंसर नहीं देते, क्योंकि मैं अभी आंसर बताने वाली हूँ इसका। देखिए, पत्ता का बहुवचन है पत्ते, भेड़ का है भेड़ें, कुत्ता का है कुत्ते। ठीक है, तो सब में एक ही मात्रा लगती है। अगर आपने ये लिखा है तो सही करके 1 नंबर देंगे, अदरवाइज 0। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। संज्ञा पहचानो, भारत की राजधानी दिल्ली है। ये एक वाक्य है, इसमें बताइए संज्ञा क्या है? भारत एक संज्ञा है, दिल्ली एक संज्ञा या फिर दोनों ही संज्ञा है? संज्ञा आप जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स इंग्लिश में आप नाउन कहते हैं, किसी का भी नाम जो है वो संज्ञा होती है। तो इनमें भारत एक नाम है, दिल्ली नाम है या फिर दोनों ही नाम है। ओके, अगला प्रश्न है, टेसू क्या है? एक राजा है, एक त्योहार है या फिर एक जगह का नाम है? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति किस त्योहार पर बनाई जाती है? ये वर्ली पेंटिंग है, तो किस त्योहार पर ऐसी आकृतियों से घर को, आंगन को सजाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेसू त्योहार पर, पोंगल पर या फिर बिहू में। तीनों ये रीजनल फेस्टिवल्स हैं आपके, जो किसी स्पेसिफिक रीजन्स में ही मनाए जाते हैं, स्पेसिफिक जगहों पर ही मनाए जाते हैं। तो ऐसी आकृति किस त्योहार में बनती है? टेसू पर बनती है, पोंगल में बनती है या फिर बिहू में बनती है? चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन झुंड में रहता है? आपके ऑप्शंस हैं शेर, भेड़ या फिर भालू। झुंड मतलब ग्रुप में 7-8 एक जानवर एक साथ रहते हैं। तो शेरों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है या फिर भालुओं का झुंड होता है? ओके, अगला प्रश्न है, टेसू राजा कितने अनार खरीदने को कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3 अनार, 4 अनार या फिर 5 अनार। लास्ट में लिखा भी हुआ है आपकी इसमें कि टेसू राजा करे पुकार, लाओ मुझको दे दो, है ना, कितने अनार की वो बात करते हैं, इतने अनार। तो लाओ मुझको दे दो 3 अनार, 4 अनार या फिर 5 अनार। अगला प्रश्न है, विलोम, गिनत का विलोम बताइए। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। गिनत मतलब जिन्हें गिना जा सके, तो उसका विलोम क्या होगा? अनगिनत,
गिनती या फिर गिनतारा। विलोम मतलब होता है उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, ऊपर का नीचे, उल्टा का सीधा। ऐसे गिनत का उल्टा क्या होगा? अनगिनत, गिनती, गिनतारा। अगला प्रश्न है, लिंग बदलकर लिखो। राजा। राजा का अगर आप लिंग बदलेंगे, लिंग आप जानते हैं दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। जैसे कि गाय बैल, है ना, माता पिता, भाई बहन, शेर शेरनी, है ना। तो राजा का क्या होगा? राजी, रजनी या फिर रानी। राजा राजी, राजा रजनी या फिर राजा रानी। चलिए, उत्तर आपने कर दिया होगा। ये थे आपके 18 प्रश्न, जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का है ए, चौथे का है सी, पांचवे का है सी, छठे का है सी, सातवें का है ए, आठवें का है बी, आठवें प्रश्न का उत्तर मैं वहीं पे आपको बता चुकी हूँ, वो आपने वहीं पर देख लिया होगा। 9वें का है बी, 10वें का ए, 11वें का भी वहीं पर बता दिया गया था, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का ए, 15वें का बी, 16वें का बी, 17वें का ए और 18वें का सी। तो ये है आपके 18 प्रश्नों के उत्तर। 18 में से जितने भी मार्क्स आपके आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न अगर आपका गलत है तो पीछे जाके चेक ज़रूर कर लीजिए कि सही उत्तर क्या है। और ये आपके 18 प्रश्न, जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, ये लगा लीजिए आप, इसमें सभी कवर कर दिए हैं मैंने। कोई भी क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो आप बिल्कुल उसका जवाब दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेसू राजा बीच बाजार चैप्टर की क्विज। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, पाठ समझ में भी आया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी नए चैप्टर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसका आप वेट करिएगा।